प्रश्नावली 1.4 में देखिए 11वां क्वेश्चन। कल 10वां तक मैंने कहा था आप लगा लीजिएगा, लगा लिए होंगे आप। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1.4 का ये 11वां क्वेश्चन कह रहा है यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो R माइनस Q क्या होगा। R माइनस Q, R वास्तविक संख्याएं हैं और Q परिमेय संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या जो होता है ना उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होगी। तो जब आप वास्तविक में से परिमेय घटा देंगे तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं से पूरी बनती हैं। ये आपका R माइनस Q हो गया। 11वां सवाल हो गया। 12वां में कह रहा सत्य असत्य छांटिए आप। 12वां में सत्य असत्य छांटने कह रहा है। 1.4 का 12वां। पहला है 2 3 4 5 पहला समुच्चय। 3 6 कह रहा असंयुक्त समुच्चय है। तो असंयुक्त नहीं है क्योंकि देखिए 3 कॉमन है। तो ये क्या है, असत्य है। पहला जो है असत्य है। दूसरा देखिए इसमें देखिए आपका A कॉमन है तो ये असंयुक्त नहीं है, संयुक्त है। कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा तो वो संयुक्त समुच्चय होगा। जबकि ये दे रहे हैं असंयुक्त, ये भी असत्य है। थर्ड 2 4 6 10 2 6 10 14 3 7 11 15 कोई कॉमन नहीं है तो ये असंयुक्त है, तो ये सत्य है। ठीक ना। फिर 2 6 10 और 3 7 11 ये भी असंयुक्त है, ये भी सत्य है। चौथा भी सत्य है। अब आपको जो बताने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा। पूरक समुच्चय क्या होता है। देखिए पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। मान लिया U एक सार्वत्रिक समुच्चय है A U का एक उप समुच्चय है। कोई समुच्चय A है जो U का उप समुच्चय है, तब A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय होगा, U के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो A के अवयव नहीं है। A के अवयव नहीं है। इसे A डैश से व्यक्त करते हैं। इसे A डैश से व्यक्त करते हैं। इसका प्रतीकात्मक परिभाषा क्या है। प्रतीकात्मक परिभाषा A डैश की प्रतीकात्मक परिभाषा। A डैश में ऐसा एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट U का तो होगा परंतु वो एलिमेंट A का नहीं होगा।
इसका सूत्र है, इसका सूत्र बनता है a डैश इक्वल टू u माइनस ए, u माइनस ए। इसको समझ लीजिए आप, ये परिभाषा हो गई, एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। a और a डैश एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों मिलकर u बन जाता है। क्योंकि देखिए अभी आपने परिभाषा सूत्र लिखवाया था, अभी जस्ट यही ना है। अभी a को इधर करिए आप, a डैश प्लस a इक्वल टू क्या हो गया u, सार्वत्रिक समुच्चय, पूरक है ना, पूरक समुच्चय। a डैश को क्या कहते हैं, पूरक समुच्चय। जैसे मान लीजिए कि u बराबर 100 है और किसी के पास मान लीजिए 40 रुपए है, तो 40 रुपए में कितना हम लगा दें कि वो 100 हो जाए, 60। तो 40 का पूरक कितना होगा, 60। या 60 रुपए है, कितना लगा दें 100 हो जाए, 40। तो 60 का पूरक 40, 60 और 40 दोनों जोड़िए 100 हो जाएगा। तो पूरक का मतलब जो पूरा कर दे। तो एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए आप u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और कोई समुच्चय आपका है a 1 2 3 4 5 और ले लीजिए बड़ा 6। मैंने लिखवाया था परिभाषा में, u कोई सार्वत्रिक समुच्चय है और a u का उप समुच्चय है, माने a के सारे अवयव u में हैं। देखिए तो a u का उप समुच्चय है। तब a डैश कैसे निकलता है, a डैश के लिए सीधे सीधे u माइनस a कर देंगे। तो u आप लिखेंगे आप पूरा 7 8 9 10, इसमें से a घटा दीजिए 4 5 6। u में से a घटाएंगे जब आप, तो आपको मिलेगा 7 8 9 10। अब देखिए a डैश में जो अवयव आया वो अवयव a में नहीं है, मतलब a में जो अवयव है वो अवयव a डैश में नहीं है और जो a डैश में है वो अवयव a में नहीं है। तो a और a डैश लेकिन मिलाएंगे आप तो u तैयार हो जाएगा। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि a डैश जो होता है a का विरोधी है और a डैश का विरोधी है, दोनों मिलकर सार्वत्रिक समुच्चय का निर्माण करते हैं। तो ये डैश निकालने का तरीका हो गया। अब आइए प्रश्नावली पर। प्रश्नावली में देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है u इक्वल टू दे रहे हैं, u इक्वल टू 1 से 9 तक, ये दे रहा है a इक्वल टू 1 to 4, b इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है, c इक्वल टू 3 4 5 6, 3 4 5 6। देखिए इसमें 6 पार्ट है, तो मैं आपको 2 पार्ट बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे पहला तो कर लेंगे, दूसरा भी कर लेंगे, तीसरा जो था एक जैसा है तो तीसरा बता दें। तीसरा A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो फार्मूले से लिख दीजिए U माइनस A यूनियन C। फार्मूला बताए, फार्मूला क्या है, फार्मूला A डैश इक्वल टू U माइनस A। इस फार्मूले से इसको आप लिख सकते हैं। तो U आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये U है। और A यूनियन C, A यूनियन C का मतलब A और C में जितने अवयव हैं सब लिख डालिए। तो कितना 1 2 3 4 5 6, रिपीट नहीं करना होगा, 1 2 3 4 इसमें से आ गया 5 6, आप इसमें से हटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 7 8 9। दिस इज योर आंसर, ये आपका उत्तर हो गया। ऐसे ही आप चौथा पार्ट कर लेंगे। अब देखिए इसका पहले का 5वां पार्ट पूछ रहा है A डैश का डैश, A डैश का डैश, फार्मूला से लिखेंगे U माइनस A डैश लिखेंगे, ठीक है। फिर A डैश की जगह क्या लिखेंगे, U माइनस A,
जब कोष्टक खोलेंगे तो आपका ये प्लस हो जाए, यू यू कट गया, ए आ गया, और ए आपका दिया हुआ है कितना 1 2 3 4, ये आपका हो गया जो है आंसर पहले का। ये 5वां पार्ट था। 6वां पार्ट देखिए, पहले का 6वां पार्ट, b माइनस सी का डैश, b माइनस सी, b कितना है 2 4 6 8, 2 4 6 8, c कितना है, पहले ऐसे कर लीजिए, b माइनस सी का डैश है ना, तो u माइनस b माइनस सी, ठीक है। u कितना है अभी लिखेंगे बाद में, पहले b माइनस सी फाइनल कर लें। b 2 4 6 8 और c कितना है 3 4 5 6। अब आप इसमें से इसका जो एलिमेंट इसमें पढ़ रहा है वो हटा दीजिए, तो देखिए 4 पढ़ रहा है, 4 इसमें पढ़ रहा है और 6 ही पढ़ रहा है, 4 6, तो 4 6 निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा 2 8, ठीक है। अब u आप लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 8, तो अब इसमें से 2 और 8 निकाल दीजिए, इसका जो अवयव इसमें पड़ेगा वही निकाला जाता है। 1 3 4 5 6 7 9, ये आंसर हो गया। तो पहला आप लगा लेंगे। दूसरा देखिए, दूसरे में 4 पार्ट दिए हैं, दूसरे में 4 पार्ट दिए हैं, चारों एक जैसे हैं। एक पार्ट बता रहा हूं, इसमें दिया है u इक्वल टू ए से यश तक, ए बी सी डी ई एफ सी एच, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हम चौथा बता दें, d का पूरक ज्ञात करना, तो d का पूरक माने d डैश, u माइनस d लिख देंगे। u कितना है a b c d e f g h, और d कितना है f g h a, f g h a, f g h a निकाल दीजिए, तो बचेगा b c d e, b c d e और f g h a निकल गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरे क्वेश्चन में काफी पार्ट है। इन्होंने कहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। तो पहले प्राकृतिक समुच्चय को आप सार्वत्रिक समुच्चय बना लीजिए, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कभी इसका अंत नहीं होता, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालना पहले का पूरक समुच्चय। तो पहला जो है दे रहा है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक सम संख्या, उसको a नाम दे दीजिए, मान लिया a इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। तो प्राकृत सम संख्या में आपका 2 4 6 8 डॉट 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 आ जाएगा। इसका पूरक निकालना है, ए डैश निकालना, u माइनस ए, u तो समस्त प्राकृतिक संख्या है, उसमें से सम वाला घटाएंगे, सम वाला घटाएंगे तो क्या बचेगा, विषम वाला बचेगा। सम वाला घटाएंगे तो आप, है कि नहीं, तो क्या बचेगा, विषम वाला, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपका ए डैश हो गया। ऐसे ही आप आसानी से दूसरा खंड, ये मान लीजिएगा, उसको अक्षर नाम दे दीजिएगा, इसमें ए दे दिया, अगले बी मान लीजिएगा, सी मान लीजिएगा, डी मान लीजिएगा, बहुत सारे अक्षर हैं। तीसरा भी लगा लेंगे, चौथा भी लगा लेंगे, पांचवा देखिए, पांचवा में कहा है कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो उसको नाम दे दीजिए कोई, मान लीजिए वो b है, कोई अच्छा मान सकते हैं, आपकी इच्छा पर है, b। x सच दैट x कैसा है, 3 और 5 से, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है,
होने वाली संख्या। तो 3 और 5 डिवाइड होने वाली आपकी 15 होगी, 30 होगी, 45, 60, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, और लिखा है डॉट डॉट डॉट। अब इसका पूरक निकालना है, b डैश बराबर u माइनस b। u समस्त, u जो है समस्त प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसमें देखिए आप बहुत सारे अवयव लिखना पड़ेगा, 60 तक जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। तो अपनी भाषा में x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n होगा, नेचुरल नंबर का अवयव होगा, लेकिन x कैसा होगा जो 15 से विभाजित नहीं होगा। x जो होगा वो 15 से विभाजित नहीं होगा। आप अपनी भाषा में लिख देंगे तो वो पूरी बात हो जाएगी, क्योंकि अब कितना अवयव लिखेंगे, 15 से विभाजित ना होने वाली संख्या इसमें आएंगी, वो भी नेचुरल नंबर की होगी। ठीक है, इस तरह से आप भाषा में लिख देंगे। 5वां हो गया। देखिए 6वां पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी भाषा में ही लिख दीजिएगा। इसका नाम c दे दीजिए, मान लिया c इक्वल टू x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप c डैश लिखना है, तो समस्त प्राकृतिक संख्या में से c को घटाएंगे आप, तो उसमें वो एलिमेंट आएगा, नेचुरल नंबर का तो होगा लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। x पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या निकल जा रहा है u में से ना। तो आप भाषा में लिख देंगे तो आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे अवयव लिखेंगे, कितना लिखेंगे, कभी अंत तो होता नहीं प्राकृतिक संख्या का। तो आप अपनी भाषा में लिख दीजिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये समुच्चय निर्माण विधि से आप लिख रहे हैं, और रोस्टर में लिखेंगे बहुत सारे अवयव लिखेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से 6वां हो गया। ऐसे 7वां ही कर लीजिएगा। 8वां देख लीजिए। 8वां कह रहा है, नाम कुछ दे दीजिएगा, c x such that x plus 5 equal to 8। तो इससे देखिए आपको x का मान 3 मिलेगा, तो c डैश निकालना u माइनस c। u आपका समस्त प्राकृतिक संख्या, उसमें से 3 निकाल दीजिए। 1 2 3 4 5 माने डॉट डॉट डॉट, एक समस्त प्राकृतिक हो गया, इसमें से 3 निकालना है तो निकाल दीजिए। इसमें नहीं भाषा लिख रहे हैं, इसमें लिख सकते हैं आराम से आप, है ना। बस 3 नहीं लिखेंगे, 3 कट गया, c डैश हो गया। समझ बात आ रही है ना। अब इसके बाद देखिए आपका ऐसे ही आप 9वां देख लीजिए। एक खंड 9वां बता दे, 9/2 वाला मामला है। 9वां उसको ही मान लीजिए d बराबर, तो d बराबर मान लेंगे x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। ये भी तो हो जाएगा। इग्रामा बताएं, इग्रामा 2x प्लस 9, तो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, ये बताएं। तो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9/2। इसका मतलब x का मान 9/2 से बड़ा, 9/2 से बड़ा मतलब 4.5 से बड़ा। 4.5 से बड़ा क्या होगा, 5 6। तो d डैश निकालना है जब आपको, d डैश इक्वल टू u माइनस d। u समस्त प्राकृतिक है, उसमें से 9/2 से बड़ा निकाल दीजिए, 9/2 से बड़ा निकाल दीजिए। तो 9/2 से बड़ा निकाल देंगे, बचेगा 1 2 3 4। 4.5 से बड़ा निकालना मतलब 4.5 से छोटा वाला रखना है। ये समझ प्राकृतिक हो गया। तो इसमें से आप 4.5 से बड़ा वाला निकालेंगे, माने 5 से लेके निकालेंगे, डॉट 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 5 से लेके निकालेंगे, तो क्या बचेगा 1 2 3 4, माने 9/2 से छोटा वाला बचेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप बाकी पार्ट लगा लेंगे। और फिर चौथा और वेन आरेख, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मैटर, वेन आरेख, कल मैं इसको बताऊंगा।
नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे। और डेली वीडियो ध्यान से पढ़ा करिए, बुक निकाल करके, बुक को सामने रख करके वीडियो को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब काफी दिनों तक ऐसी प्रक्रिया चलेगी और इसको हमें ध्यान रखकर काम करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।